हार्ट ट्रांसप्लांट उन पेशेंट का किया जाता है जिनका हार्ट ब्लड पंप करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता, जिसे हार्ट फेल्योर कहा जाता है। जहां पर उन पेशेंट के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई इफेक्टिव सर्जरी फायदेमंद नहीं होती। हार्ट ट्रांसप्लांट का ये मतलब नहीं है कि हार्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हार्ट फेल्योर का मतलब ये है कि हार्ट डैमेज और वीक होने के कारण हमारा हार्ट नॉर्मली बीटिंग नहीं करता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है, वायरल इन्फेक्शंस इन हार्ट मसल्स, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन इन वॉल ऑफ द हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर इन लंग्स, जिसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की ब्लड ग्रुप से मैच होने वाला डोनर हार्ट मिल सके। इसके बाद उस पेशेंट का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर, सीटी स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, डेंटल टेस्ट, महिलाओं के लिए पैप टेस्ट, गायनेकोलॉजी इवैल्यूएशन मेमोग्राम इत्यादि शामिल होते हैं। अब डॉक्टर्स उस पेशेंट की सभी रिपोर्ट्स चेक करते हैं और पेशेंट को एलिजिबल किया जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट कैंडिडेट के तौर पर, और उस पेशेंट को यूनाइटेड नेटवर्क ऑफ ऑर्गन शेयरिंग लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिससे पेशेंट के रिपोर्ट्स के अनुसार डोनर ऑर्गन मैच कर सके, जिसमें बॉडी साइज और ब्लड ग्रुप पर मेन ध्यान दिया जाता है। जैसे ही डोनर ऑर्गन अवेलेबल होता है, उस पर्सन को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है और उस पर्सन की अनुमति के साथ उसे हार्ट निकालने के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद जिस पेशेंट के शरीर में हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, उसे पूरी प्रोसेस समझाई जाती है और उसके परमिशन के साथ उस पेशेंट को पूछा जाता है कि क्या आप इस सर्जरी के लिए तैयार है, और उस पेशेंट की इस ऑपरेशन के लिए दस्तखत ली जाती है और फाइनली ऑपरेशन की तैयारी शुरू की जाती है। ऑपरेशन से पहले उस व्यक्ति को कई वैक्सीन दिए जाते हैं, जिससे हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, और ऑपरेशन के 24 घंटों पहले पेशेंट को भूखा रखा जाता है और पेशेंट को रिलैक्स रखने के लिए मेडिसिन दी जाती है। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को हॉस्पिटल ड्रेस में चेंज किया जाता है। ऑपरेशन में एक डॉक्टर नहीं बल्कि कई लोग शामिल होते हैं, जिसमें ट्रांसप्लांट सर्जन, ट्रांसप्लांट कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो डॉक्टर हार्ट की ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज्ड होता है, नर्स प्रैक्टिशनर, फिजिशियन असिस्टेंट, 1 या 2 ट्रांसप्लांट नर्सेस, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जो कि सर्जरी के दौरान पेशेंट को बेहोश रखने के साथ साथ आंखों की पलक झलक चालू रखने में पेशेंट को ट्रीट करता है। सबसे पहले डॉक्टर्स पेशेंट के हाथ के ऊपरी भाग के वेन में एक नीडल इंसर्ट करते हैं और इस नीडल के ट्यूब को एक बॉटल के साथ जोड़ दिया जाता है और इसमें एक सॉल्यूशन होता है, और इसमें और कुछ नहीं बल्कि इंट्रावेनस फ्लूइड होता है, जो कि सर्जरी के दौरान पेशेंट के शरीर में हाइड्रेशन लेवल मिनिमाइज करता है। इसके बाद डॉक्टर्स पेशेंट के गले के राइट साइड के एरिया में लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगवाते हैं और यहाँ से एक एडिशनल सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट किया जाता है इंटरनल जजुनल वेन में, हार्ट के राइट एट्रियम के थोड़ा सा ऊपर सुपेरियर वेना केवा तक, और इसे यूज किया जाता है पेशेंट का ब्लड सैंपल निकालने के लिए, मेडिसिन देने के लिए, चेकिंग ब्लड प्रेशर और हार्ट स्टेटस। हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से पहले पेशेंट के सर्जरी के दौरान पेशेंट के यूरिन को निकालने के लिए एक सॉफ्ट फ्लेजिकल ट्यूब ब्लडर में इंसर्ट किया जाता है। मुंह या फिर नाक से एक ट्यूब स्टमक में इंसर्ट की जाती है, जिससे सर्जरी के दौरान स्टमक में जमा हुआ फ्लूइड निकाला जा सके। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कंप्लीट की जाती है अंडर डीप स्लीप, जिसमें पेशेंट बेहोश होता है मगर उसकी आंखें खुली रहती है। इस सिचुएशन में पेशेंट को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही पेशेंट पर जनरल एनेस्थीसिया का असर शुरू होता है, सर्जन पेशेंट के मुंह से लंग में एक ब्रीदिंग ट्यूब इंसर्ट करते हैं और इस ट्यूब को ब्रीदिंग मशीन से अटैच किया जाता है, जिससे सर्जरी के दौरान पेशेंट सांस ले सके। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सर्जरी के दौरान हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। अगर पेशेंट की छाती पर ज़्यादा बाल है तो उसे सेव किया जाता है। अब सर्जन छाती पर एक कट मारते हैं। अब डॉक्टर्स एब्डोमिनल कैविटी के प्रोटेक्टिव रिबकेज को जोड़ने वाली ब्रेस्ट बोन को कट करते हैं। दूसरा सर्जन कटे हुए ब्रेस्ट बोन को एक दूसरे से अलग करता है, जिससे अच्छी तरह से हार्ट दिख सके। अब डॉक्टर्स कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन से एक ट्यूब हार्ट के ऑर्टिक आर्च में इंसर्ट करते हैं और 2 ट्यूब्स सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा में इंसर्ट करते हैं
और कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन को इनिशिएट किया जाता है। जैसे ही ब्लड हार्ट से बाईपास मशीन में डाइवर्सिफाइड किया जाता है, पेशेंट का डिजीज्ड हार्ट बंद हो जाता है। सर्जन उसे निकालने के लिए सबसे पहले सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा को हार्ट से अलग करता है। इसके बाद असेंडिंग ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को अलग किया जाता है और फाइनली लेफ्ट एट्रियम इंक्लूडिंग स्मॉल वेन्स हार्ट से अलग किया जाता है। अब इस फेल्यूर डिजीज्ड हार्ट को पेशेंट के शरीर से निकाल दिया जाता है और डोनर का हेल्थी हार्ट जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले सर्जन लेफ्ट एट्रियम को जोड़ते हैं, इसके बाद असेंडिंग ओर्टा और जैसे ही ऑर्टिक क्रॉस क्रैंच निकाल दिया जाता है, नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी चालू हो जाती है। इसके बाद सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा को सिलाया जाता है। सर्जन केयरफुली चेक करते हैं कि सभी वेसल्स सही तरह से क्लोज हुए हैं कि नहीं। जैसे ही डोनर हार्ट को कंप्लीट जोड़ दिया जाता है और जो ब्लड कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन में सर्कुलेट कर रहा है उसे हार्ट में लाया जाता है और मशीन के ट्यूब्स को निकाला जाता है। सर्जन पेशेंट के हार्ट को शॉक देते हैं जिससे हार्ट बीट रिस्टार्ट हो जाए। जैसे ही पेशेंट के नए हार्ट में हार्ट बीट स्टार्ट होता है, हेल्थ केयर टीम देखती है कि हार्ट कैसा बीट कर रहा है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। पेशेंट के हार्ट को नॉर्मल गति देने के लिए सर्जन हार्ट में वायर इंसर्ट करते हैं और इस वायर को पेसमेकर को जोड़ दिया जाता है, बस कुछ ही दिनों के लिए, जब तक नया हार्ट नॉर्मल स्पीड पकड़ ना दे। इतनी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब सर्जन स्टेरनम हड्डी को रीजॉइन करते हैं। इसके बाद स्टेरनम हड्डी की ऊपरी स्किन को भी सिलाया जाता है। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद नर्स पेशेंट को रिकवरी रूम यानी आईसीयू में ले जाती है, जहां पर पेशेंट को मशीन से कनेक्ट किया जाता है, जिससे पेशेंट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट और ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। सर्जरी के बाद पेशेंट को 7 से 14 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होता है। जैसे ही पेशेंट नेचुरली सांस लेने में कैपेबल हो जाता है तो पेशेंट के लंग से ब्रीदिंग ट्यूब निकाल दी जाती है और अब पेशेंट को पेन मेडिसिन देना शुरू किया जाता है। एक थीन प्लास्टिक ट्यूब स्टमक में इंसर्ट की गई थी, उसे भी निकाल दिया जाता है। जब पेशेंट का बोवेल नॉर्मली काम करना शुरू कर देता है, अब पेशेंट के सभी ऑर्गन से ब्लड सैंपल लिया जाता है, जैसे कि लंग, किडनी, लिवर। पेशेंट को स्पेशल VI मेडिसिन दी जाती है जिससे उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट स्टेबलाइज और नॉर्मली बीटिंग कर सके। धीरे धीरे डॉक्टर्स इन मेडिसिन को देना बंद करते हैं। जैसे ही पेशेंट के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो जाती है और फाइनली पेशेंट को घर जाने के लिए डिस्चार्ज दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान में सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट कराया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर, और हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर ले। थैंक यू वेरी मच।